हेलो ऑल, आपका मेरे चैनल नॉलेज विद अर्चू में स्वागत है। जैसा आपकी देख रहे होगे स्क्रीन पे ब्रीफ नॉलेज ऑफ बिहार। तो आज हम किस स्टेट की बात करेंगे? आज हम अपने नॉलेज विद अर्चू में बिहार स्टेट की बात करेंगे। तो आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो हम बिहार से रिलेटेड जान लेते हैं। बिहार इज़ द स्टेट इन ईस्ट इंडिया बॉर्डरिंग नेपाल। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि बिहार जो है वो ईस्ट इंडिया में स्थित है और इसका बॉर्डर जो है वो मेन किससे होता है? नेपाल से। इट इज़ डिवाइडेड बाय द रिवर गंगा विच फ्लड्स इट्स फर्टाइल प्लेन्स। मतलब ये जो है गंगा नदी जो है ये इसको विभाजित करती है और जो इसमें मतलब बाढ़ आती है, बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। जैसा कि आपने शायद सुना भी होगा आप सब लोगों ने कि कोसी नदी को जो है, कोसी नदी, उसको बिहार का श्राप कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्या करते हैं कि बिहार की जो उपजाऊ भूमि होती है जिससे बहुत ज़्यादा फसलें पैदा होती हैं वो क्या होती हैं, इसके द्वारा नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स साइट्स इंक्लूडिंग द बोधि ट्री इन बोध गया, महाबोधि टेम्पल अंडर विच द बुद्धा एलिगडली मेडिटेटेड। मतलब अगर आप बिहार की बात करते हो तो बिहार को आप ये भी कह सकते हो कि ये बौद्ध धर्म का मतलब एक बहुत बड़ा संरक्षण का केंद्र रहा है। जो महान अगर बोधि ट्री की बात किया जाए जो बोध गया में, वो भी बिहार है। और गया मतलब आप बड़ा फेमस है, गया को आप इसलिए भी जानते हो कि गया में लोग पिंडदान करने जाते हैं। मतलब जो जिनके पितर लोग होते हैं उनको मतलब उनकी आत्मा की शांति के लिए, या जिनकी डेथ हो गई होती है तो उनकी आत्मा जो है उस लोक में आराम से रह सके। तो गया में क्या होता है, गया में एक पिंडदान का भी प्रोविज़न है। तो गया मतलब बिहार का गया जो जिला है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। महाबोधि टेम्पल है जिसके नीचे बैठकर मतलब बुद्धा जो हैं वो अपने आप मतलब मेडिटेट किया करते थे, मनन किया करते थे, अपना जो ध्यान था वो उसके नीचे बैठकर लगाया करते थे। तो आप बिहार को देख सकते हो कि बौद्ध धर्म का मतलब एक बहुत ज़्यादा संरक्षक, एक जिसको राज्य कह सकते हैं, वो बिहार बहुत ज़्यादा रहा है। इन द स्टेट कैपिटल पटना महावीर मंदिर टेम्पल इज रिवर्ड बाय हिंदूज। मतलब अगर बिहार के कैपिटल पटना है, ये तो सभी आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पे फेमस क्या है? महावीर टेम्पल है, जो हिंदुओं का एक मतलब आप ये कह सकते हो कि हिंदुओं का भी वहाँ पे मतलब एक आस्था है अपनी, वहाँ पे जाते हैं तो वो अपनी आस्था को भी वहाँ प्रदर्शित करते हैं। बिहार इज़ द 13 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। एक फैक्ट हो गया कि बिहार जो है इंडिया में 13वें नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, बेसिकली इट्स अ फैक्ट। बिहार हैज़ एरिया ऑफ 94,164 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है। इट्स द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई पॉपुलेशन। तो ये जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर है। ठीक है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, और तीसरे नंबर पर कौन सा है? बिहार है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाई उत्तर प्रदेश इन वेस्ट। ठीक है। अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो पश्चिम में इसके उत्तर प्रदेश है, नेपाल टू द नॉर्थ। नेपाल एक अलग ही कंट्री होगी बट इस काफ़ी बॉर्डर बिहार का नेपाल से मिलता है। नेपाल टू द नॉर्थ, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल टू ईस्ट। मतलब कि अगर वेस्ट बंगाल के उत्तरी भाग की बात करें तो वो कहाँ पे है? वो ईस्ट में है। विद झारखंड टू द साउथ। झारखंड तो बिहार से ही निकला एक मतलब नया राज्य बना है, तो झारखंड जो इसके दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ये कुछ जो नेबरिंग इसकी कंट्री कह लीजिए या नेबरिंग स्टेट कह लीजिए, ये बिहार के कुछ है। द बिहार प्लेन इज स्प्लिट बाय द रिवर गंगा विच फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब कि बिहार जो है गंगा नदी द्वारा दो भागों में बट जाता है, और जिसका वहाँ पे जो फ्लो होता है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। ऑन नवंबर 15, 2000 साउदर्न बिहार वॉज एडेड टू फॉर्म अ न्यू स्टेट ऑफ झारखंड। मतलब कि 15 नवंबर 2000 में साउदर्न बिहार को जो है अलग करके एक नया स्टेट बना दिया गया, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? झारखंड के नाम से जानते हैं। क्लोज टू 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। मतलब बिहार को कहते हैं ना, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और जो भी राज्य कृषि प्रधान होगा उसकी अधिकतर जनसंख्या कहाँ पर निवास करेगी? उसकी अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करेगी। तो बिहार की मतलब 85 पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। एडिशनली ऑलमोस्ट 58% ऑफ बिहारियंस आर बिलो द एज ऑफ 25। मतलब कि बिहार में 58% लोग ऐसे हैं जो 25 साल के नीचे है। मतलब कि यंग पॉपुलेशन का बिहार में बहुत ज़्यादा निवास है, आप देख सकते हो इस डेटा से।
बिहार द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ यंग पीपल कंपेयर टू एनी अदर स्टेट इन इंडिया। बिहार में मतलब जो यंग लोग हैं उनका पोर्शन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया के अगर अदर स्टेट्स की आप बात करते हो तो। इन द एंशंट एंड क्लासिकल इंडिया बिहार वॉज कंसिडर्ड अ सेंटर ऑफ पावर, लर्निंग एंड कल्चर। मतलब कि अगर बहुत पुराने टाइम की बात करो तो बिहार को मतलब एक पावर हब की तरह यूज़ करते हैं। पावर कहते हैं कि जो शक्ति का केंद्र था वो कहाँ पे था, बिहार, चाहे वो लर्निंग का हो चाहे संस्कृति का हो। तो बिहार संस्कृति और ज्ञान के मामले में बहुत ज़्यादा इनरिच एक राज्य रहा है। मगध एम्पायर, मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड इन बिहार। मतलब देखिए ये जितनी भी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज हैं, मगध डायनेस्टी की बात करो, मौर्य की बात करो, गुप्ता की बात करो, इन सबों ने क्या किया है, बिहार पर अपना शासन किया हुआ है। और बिहार की एक और बहुत मतलब विश्व प्रसिद्ध एक विश्वविद्यालय भी बिहार के पास है, नालंदा विश्वविद्यालय। कहते हैं कि ये जितने मतलब बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जैसे आर्यभट्ट की अगर बात करते हो तो कहते हैं कि देयर वाज अ टाइम कि आर्यभट्ट जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में हेड रहे हुए थे। हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो मतलब अगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो बिहार में मतलब नॉलेज का भी काफ़ी हब रहा हुआ, कारण नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस है। तो अगर आप कभी बिहार घूमने जाओ तो नालंदा विश्वविद्यालय, खैर अब वहाँ तो कुछ बचा नहीं है, कुछ अवशेष ही हैं, बट फिर भी आप उसको देख सकते हो जो भी वहाँ पे, और थोड़ा बहुत नॉलेज पा सकते हो अभी भी उस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। उसके अलावा और अगर घूमने की जगहों की बात करें तो गया, जैसे मैंने बता ही दिया कि लोग जाते हैं। पटना बिहार की राजधानी है। इसके अलावा गांधी सेतु भी है जो इंडिया में 2nd नंबर पर लार्जेस्ट सेतु है, तो वो भी बिहार में स्थित है। तो आई होप कि ये जो मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको बिहार के बारे में देने की कोशिश की आपको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को कहिए कि इस चैनल को देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।